to be prayed in the morning, Goddess Mother Saraswati. Dear students, good morning. Most welcome to YouTube channel of ML Kaushik, an educationist and motivator. Dear students, as our topic report writing is going on, and today I would like to take report on camp, program, function and competition. I am taking your 4 topics in this video. Please pay attention, listen attentively. First of all, I am taking your camp. Actually कैंप कई प्रकार के कैंप होते हैं, जैसे एनसीसी कैंप है, एनएसएस कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है और कहीं सेवा के कैंप हैं, कई प्रकार के कैंप होते हैं. तो अभी मैं आपको ब्लड डोनेशन कैंप ले रहा हूँ. इन ब्लड डोनेशन कैंप लेट्स नो द पॉइंट्स इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, माने नोट्स क्या हैं जिनके ऊपर हमको रिपोर्ट लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल. इन टाइटल 200 डोनेटेड ब्लड, 150 डोनेटेड ब्लड, यानी इस तरह का कोई टाइटल बनाना है. उसके बाद में डेट, टाइम, प्लेस, यानी किस डेट को हुआ, कितने बजे इनॉग्रेशन हुआ और किस प्लेस पर हुआ, किस हॉस्पिटल में हुआ, और ड्यूरेशन यानी कितने बजे से कितने बजे तक हुआ. इस तरह से डेट, टाइम, प्लेस, ड्यूरेशन एंड टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज. तो टीम ऑफ डॉक्टर्स नर्सेज, उनमें भी जो इंचार्ज जो हेड डॉक्टर हैं वो कौन थे जिनके सुपरविजन में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया. इसमें जो डोनर्स थे उनको किस तरह से सम्मानित किया गया, उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए, उनको जलपान दिया गया, जूस पिलाया गया और साथ में ही इस सम्मान के साथ जो टीम थी, जो डॉक्टर्स की टीम है, उनको कैसे सम्मानित किया गया. इसमें फर्स्ट डोनर कौन था. सबसे पहले जो चीफ गेस्ट थे वो फर्स्ट डोनर थे, उन्होंने डोनेट किया और जो डोनर्स थे उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए. डोनर्स वर इश्यूड अवार्डेड सर्टिफिकेट्स फॉर डोनेटिंग देयर प्रेशियस ब्लड. और ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों की ज़िंदगी बचाती है. तो ये इतना पुनीत और पवित्र कार्य है, इसके लिए उन्होंने डोनेट किया, ब्लड डोनेट किया, ये बहुत बड़ी बात है. इसके साथ में जो डोनेटेड ब्लड है माने उसका कलेक्शन है, तो उस कलेक्शन को कहाँ भेजा गया और इसका पर्पज क्या था, यानी व्हाट वाज द पर्पज ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप. यानी डेफिनेटली टू कलेक्ट ब्लड और टू सेंड एट द फ्रंट फॉर द वुडेड सोल्जर्स. या कहीं फ्लड विक्टिम्स हैं, कहीं जो अर्थक्वेक विक्टिम्स हैं, उन सबको ये ब्लड कहाँ भेजा गया. सबसे पहले ब्लड बैंक, डिस्ट्रिक्ट ब्लड बैंक में भेजा गया, वहाँ से जो है ब्लड को आगे सप्लाई किया गया. और इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, यानी रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, कहीं विश्व हिंदू परिषद है, कहीं विद्या भारती है. तो इसका ऑर्गेनाइजर कौन है. इस तरह से अगर हम इन पॉइंट्स के आंसर्स लिख दें तो दैट इज़ द रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंप. अब हम आते हैं प्रोग्राम सेकंड रिपोर्ट, यानी प्लांटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड. इसका टाइटल ये भी हो सकता है 150 प्लांट्स प्लांटेड, यानी 150 पौधे लगाए गए, 250 लगाए गए, 300 लगाए गए, या सीवी गुप्ता ऑर्गेनाइज्ड प्लांटेशन प्रोग्राम. तो ये जो हेड लाइन है, जो टाइटल है, सबसे पहले टाइटल आया. डेट, किस डेट को, किस टाइम और कितने बजे इसका इनॉग्रेशन हुआ, यानी सबसे पहले प्लांट किसने लगाया, हु वॉज द चीफ गेस्ट, और जो चीफ गेस्ट की स्पीच थी उसका कंटेंट क्या रहा. उसमें ही स्ट्रेस्ड ऑन प्लांटेशन प्रोग्राम. ही डिस्क्लोज्ड ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, वी आर नो मोर विदाउट ट्रीज, मीन्स कंटेंट ऑफ द स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट. और जो उनके साथ में थे कितने लोग थे और इसके साथ में इसका पर्पज क्या था. व्हाट वाज द पर्पज ऑफ दिस वन प्लांटेशन प्रोग्राम.
प्लांटेशन प्रोग्राम का जो पर्पस था, टू ब्यूटिफाई द एरिया विद ग्रीनरी विद प्लांट्स, साथ में टू रिमूव पॉल्यूशन, टू एनरिच एटमॉस्फेयर विद ग्रीनरी। तो इस तरह से इसका ये चीफ पर्पस रहा। और इसका ऑर्गेनाइजर कौन था? वही कि भाई ब्लड डोनेशन कैंप में जैसे ऑर्गेनाइजर थे, और ऐसे ही इसमें प्लांटेशन प्रोग्राम में भी ऑर्गेनाइजर कौन रहा? मीन्स रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, कहीं विश्व हिंदू परिषद है, विद्या भारती है, कहीं अधिवक्ता परिषद है। इसका ऑर्गेनाइजर कौन है? और ये ओवरऑल ये कैसा रहा, माने सक्सेसफुल, द प्रोग्राम वॉज सक्सेसफुल। तो ये प्रोग्राम पर हो गया। इसके आगे कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड, या स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड कलरफुल प्रोग्राम्स इन XYZ स्कूल। अब इसमें हमारे जो पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल, नेक्स्ट डेट, टाइम, प्लेस, देन प्रोग्राम्स, नेम्स ऑफ प्रोग्राम्स, प्रेजेंटेशन और उनका पहले प्रिपरेशन, साथ में चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है, और उस ओकेजन पर जहाँ पर भी एनुअल फंक्शन, जिसका एनुअल फंक्शन है, कहीं वो किसी हॉस्पिटल का है, कहीं स्कूल का है, कहीं कॉलेज का है, तो उसकी डेकोरेशन, वहाँ की डेकोरेशन कैसी रही, उस ओकेजन पर कुछ लोगों को सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया, किसने किया, और कहीं स्टूडेंट्स को भी अवार्ड्स दिए गए, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो उसको भी देना। और ओवरऑल कार्यक्रम कैसा रहा, हाउ वाज द प्रोग्राम। तो जो फंक्शन था दैट वाज रियली ग्रेट एंड वेरी मच सक्सेसफुल। और इसकी जो है क्लोजिंग कैसे हुई, किस प्रोग्राम से क्लोजिंग हुई, लास्ट में थैंक्स गिविंग हुआ, वोट ऑफ थैंक्स हुआ। तो इस तरह से ओवरऑल एनुअल फंक्शन पर रिपोर्ट हम इन पॉइंट्स पर बेस करेंगे। हमारी रिपोर्ट बहुत अच्छी लिखी जाएगी। इसके साथ ही ये चौथा जो रिपोर्ट है दैट इज़ कंपटीशन, यानी कंपटीशन है, जैसे तमाम कंपटीशन होते हैं, जीके कंपटीशन, एसे राइटिंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, कहीं मैथ्स रेस एंड स्पेल वेल कंपटीशन। तो अभी हम जीके कंपटीशन को ले रहे हैं। तो जीके कंपटीशन अगेन 400 students participated in GK competition. So actually this is the title may be in different way, no problem. Next thing, date, time, place, यानी कौन सी डेट को हुआ, कितने बजे कंपटीशन स्टार्ट हुआ, और इसका वेन्यू क्या था, किस स्कूल में हुआ, किस हॉल में हुआ, और साथ में ये कितने ग्रुप्स में हुआ, यानी प्राइमरी, जूनियर, सीनियर, और इसकी क्या एंट्री फीस थी, और इसके ऑर्गेनाइजर कौन थे, चीफ गेस्ट आए तो उन्होंने प्राइजेस दिए, और कितने प्राइजेस थे, कितने ग्रुप में कितने प्राइजेस थे। तो इस तरह से जीके कंपटीशन, इसका ऑर्गेनाइजर कौन था और इसका पर्पज क्या था, टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर जीके अमंग द स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट्स मैंने लिए हैं, टॉपिक्स लिए हैं। फर्स्ट वन दैट इज योर कैंप, सेकेंड प्रोग्राम, एंड थर्ड वन फंक्शन, फोर्थ वन इज कॉम्पिटिशन, एंड आई हैव टेकन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। Along with this, we all have to know while writing report, our writing must be very clear, very smart. We must use cursive mode of writing, and we have to write report in columns, and the word limit for report writing that is 125 words, and all the relevant information is to be given, and then we have to, I think, get very good result of writing report, and in this way we may write report properly. Thank you very much.